पूरा देश रविवार को 76वें गणतंत्र दिवस का उत्सव हर्षोल्लास और देशभक्ति की भावना के साथ मना रहा था। इस ऐतिहासिक अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्तव्य पथ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जिसके बाद राष्ट्रगान गाया गया और इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। पूरा माहौल देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ था, जहां परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न झांकियों के माध्यम से देश की विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाया गया। इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में विशेष आकर्षण के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। भारत और इंडोनेशिया के बीच लंबे समय से चले आ रहे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों का और आर्थिक मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से उनकी उपस्थिति विशेष रूप से महत्वपूर्ण रही। विभिन्न राज्यों की झांकियों और भारत की सैन्य शक्ति के प्रदर्शन ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। राजधानी जयपुर में भी गणतंत्र दिवस के कार्यक्रमों का भव्य आयोजन हुआ और वहीं बड़ी चौपड़ पर आयोजित मुख्य समारोह में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने झंडा फहराया और इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, जयपुर शहर की सांसद मंजू शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता, विधायक और कार्यकर्ता मौके पर उपस्थित रहे। इस दौरान देशभक्ति गीतों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं को श्रद्धांजलि भी दी गई। समारोह में भारी संख्या में आम नागरिक भी शामिल हुए और राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत माहौल देखने को मिला। गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर पूरे राज्य में विभिन्न स्थानों पर झंडा फहराया गया। सरकारी कार्यालय, स्कूलों, कॉलेजों और अन्य संस्थानों में भी झंडा फहराने के साथ साथ भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर के योगदान को विशेष रूप से याद किया गया। समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हुए उनके विचारों को आत्मसात करने का भी संकल्प लिया गया। हालांकि इस उत्सव के बीच डूंगरपुर जिले के सरकारी विद्यालय फलोज में एक विवादास्पद घटना सामने आई, जिसने सभी को चौंका कर रख दिया। भारत आदिवासी पार्टी के डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत ने अपनी सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट साझा की, जिसमें उन्होंने एक तस्वीर के साथ दावा किया कि गणतंत्र दिवस के दिन विद्यालय में राष्ट्रीय ध्वज के स्थान पर कोई अन्य झंडा फहराया गया। उन्होंने लिखा, डूंगरपुर जिले के सरकारी विद्यालय फलूज में गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज को पीछे रखकर किसी अन्य झंडे को फहराया गया। ये कृत्य देश को शर्मसार करने वाला है। हम प्रशासन से इस घटना में सम्मिलित संविधान विरोधी मानसिकता वाले विद्यालय प्रशासन पर तत्काल कार्रवाई करने की मांग करते हैं। इस पोस्ट के सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं तेज हो गई। लोगों की प्रतिक्रियाएं तेजी से आने लगी। कई यूजर्स ने इस घटना को देश की एकता और अखंडता के खिलाफ बताया और प्रशासन से इस पर कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, राजस्थान सरकार को इस मामले में विद्यालय के पूरे स्टाफ को निलंबित कर देना चाहिए और कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। इस विवादास्पद घटना ने प्रशासन को भी हरकत में ला दिया। अधिकारियों ने मामले की जांच के आदेश दिए और ये सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो। शिक्षा विभाग और स्थानीय प्रशासन ने यह स्पष्ट किया कि यदि इस मामले में कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो गणतंत्र दिवस देश के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों, संविधान की सर्वोच्चता और देशवासियों की एकता का प्रतीक होता है और इस दिन का महत्व केवल झंडा फहराने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमें अपने संविधान के प्रति सम्मान, राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति की भावना को मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है। इस अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और संविधान निर्माताओं को श्रद्धांजलि अर्पित करना हम सभी का कर्तव्य है। जहां एक और पूरा देश गर्व और सम्मान के साथ इस दिन को मना रहा था, वहीं डूंगरपुर जिले की इस घटना ने संवैधानिक मर्यादाओं पर सवाल खड़ा कर दिया है। ये आवश्यक है कि इस प्रकार की घटनाओं पर प्रशासन सतर्क रहे और संविधान के मूल्यों की रक्षा के लिए त्वरित और प्रभावी कदम उठाए। इस पूरे मामले के बावजूद देश भर में गणतंत्र दिवस का जश्न उत्साहपूर्वक मनाया गया। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों, परेड और झांकियों ने इस विशेष दिन को और भी ज्यादा यादगार बना दिया। स्कूलों और कॉलेजों में विद्यार्थियों ने देशभक्ति से ओतप्रोत प्रस्तुतियां दी और राष्ट्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। गणतंत्र दिवस हर भारतीय के लिए गर्व का दिन होता है, जो हम अपने अधिकारों और कर्तव्यों को याद दिलाता है और यह दिन हमें यह भी संदेश देता है कि हमें अपने संविधान का सम्मान करना चाहिए और
और राष्ट्र की अखंडता, संप्रभुता और लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। तो फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि जो एमपी राजकुमार रोत यानी कि सांसद राजकुमार रोत ने ये जो मुद्दा उठाया है, इस पर आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी, इस पर आगे क्या कुछ ठोस कदम उठाए जाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा। तो फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर डूंगरपुर में जो ये एक घटनाक्रम हुआ, इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, वो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएगा। तो फिलहाल के लिए मैं लीजा लूंगी आपसे इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।